पाकिस्तान की बदलती सियासत और मुल्क की हालात को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ इस वक्त कमाल पैनल मौजूद है। तारुफ करवाता हूँ, आपके सामने रखता हूँ उन्हें। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है हाफिज एहसान अहमद साहब, माहिर कानून है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लीगल मैटर्स पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने मुझे स्काइप पर ज्वाइन किया है, जवानान तहरीक पाकिस्तान के सरबराह है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अब्दुल्ला साहब थैंक यू सो वेरी मच। दोस्त मोहम्मद खुसा साहब हमें ज्वाइन करेंगे अब से कुछ लम्हों बाद। साथ साथ मुझे कराची स्टूडियो में ज्वाइन किया है राव इमरान सुलेमान साहब ने, आप सियासी तज्जियाकार हैं। राव साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यकीनन मुझे आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है अपने पैनल के साथ। नवाज शरीफ साहब की तारीख 29 की आ चुकी है। इमरान खान साहब को जिस्मानी रिमांड पे नहीं जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। साथ साथ निगरान वज़ीर आज़म काकर साहब का ये कहना कि हालात जो इस वक्त चल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के वो तशवीशनाक हैं। MQM की बड़ी स्टेटमेंट आई है कि हम इत्तेहाद जो बना रहे हैं वो PDP का मुतबादिल है। लेकिन मेरा पहला सवाल आज यही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इन हालात में मौजूदा वक्त में शादी कितनी ज़रूरी है? क्योंकि हम ये तो नहीं बता सकते कि शादी किससे हो रही है, कब हो रही है। प्याज वाराइयाँ चल रही हैं, फैमिली कंफर्म नहीं कर रही है कि कब होगी, लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग रूमर है जो इस वक्त गर्दिश कर रही है। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो जरदारी एस्पायर कर रहे हैं टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो शादी बेशक उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने माहिरीन से पूछते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू। आपकी नज़र में अगर बिलावल प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो शादी उनके लिए कितनी ज़रूरी है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में उससे पहले सियासत जरूरी है। आपको याद है बेनजीर भुट्टो साहिबा जब आई थी तो उन्होंने सियासत में अपनी बहुत गिरफ्त हासिल की थी और जाहिर है वो एक खातून थी, उनको ये एज था। दूसरी बात यह है कि वो भुट्टो साहब के बाद आई थी और जाहिर है फांसी के बाद फिर वो एक एग्जाइल में चली गई थी और उसके बाद फिर जब वो आई तो जाहिर है एक बड़ा, क्योंकि मिलिट्री रूल था और उसके अंदर आना और उनका वहाँ बात करना जाहिर है लोगों को बड़ा अपील किया। लेकिन बिलावल साहब के लिए हालात ऐसे नहीं हैं। उस जमाने में फिर उनको शादी करनी थी और उसके बाद फिर जिस तरीके से उनकी शादी हुई और फिर शादी के बाद जो मामलात हुए, मेरे ख्याल में वो लोगों के सामने है। बिलावल साहब को शादी ज़रूर करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशाइन बात है। उनकी एक बहन की शादी हो चुकी है, अल्लाह ताला इनके भी जो है वो नसीब अच्छे करे और इनको एक अच्छी शरीक हयात मिले जो इनके सियासी सफ़र में और ज़िंदगी के सफ़र में दोनों में कामयाब किरदार अदा करें। लेकिन इसको सियासी गिमिक के तौर पर मेरे ख्याल में जो वेटेज जो उस टाइम पे बेनजीर भुट्टो साहिबा को हासिल था वो उस तरह का हासिल नहीं है। इस टाइम पे फिर उन्होंने जो अपना खुल के इख्तलाफ राय अपने वालिद के हवाले से भी बात की और उसके अंदर बुजुर्गों लोगों के ऊपर जो है तनकीद की और उस बात को उनके वालिद ने निगेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसको जरा एक हल्के मूड के अंदर जो है वो एक फर्क अंदाज दिया। लेकिन उसमें जरदारी साहब ये भूल गए कि वो टिकटों को वो नहीं बांट सकते क्योंकि आईने पाकिस्तान कानून जो इसका इलेक्शन कमीशन है और पार्टी कवानीन के मुताबिक जो टिकट हैं वो सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन की फाइनल अथॉरिटी होती है। तो मेरे ख्याल में वो बिलावल साहब की अथॉरिटी है जिसको जरदारी साहब शायद मिसअंडरस्टैंड कर गए। अब दूसरी तरफ जो है वो उनका दुबई में जाना और कहना कि जी ये एक फैमिली जो एक मैटर है पहले से तयशुदा था और वो भी बिलावल साहब जहाज में बैठते हुए उनको फोन कर रहे हैं कि जी मैं जा रहा हूँ। ये कैसा फैमिली अफेयर था जिसका जरदारी साहब को पता नहीं था और जहाज में बैठते हुए बिलावल साहब ने बताया। बहरहाल ये कयास आराइयां नहीं होती, हर फैमिली में कुछ ना कुछ अप डाउन होते रहते हैं। बहरहाल वो उनके वालिद हैं और जरदारी साहब का बड़ा एहतराम मेरे ख्याल में बिलावल साहब माजी में हमने देखा और अभी भी करते हैं। लेकिन ये पहली दफा नहीं था जब उन्होंने जरदारी साहब को जो है हरफ तनकीद किया, बल्कि इससे पहले आपको याद होगा तलहा साहब के 7 या 8 अगस्त को उन्होंने बाकायदा असेंबली में जब आखिरी खिताब किया तो उन्होंने ये कहा कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब हमारे लिए, मेरे लिए और मरियम साहिबा के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो ये दूसरा उनका एतराज था जो बड़ा मेरे ख्याल में सख्त उन्होंने अंदाज इख्तियार किया। और अब जिस तरीके से वो खुद जो है वो ले रहे हैं, फिर उनकी जो सलाहियतों के ऊपर कहना कि जी ये नापुख्ता है। अब एक बड़ा अहम नुक्ता है इसके अंदर कि जरदारी साहब ने बतौर बिलावल साहब को शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर शहबाज साहब को वजीर आजम मानते हुए उनको वजीर खारजा के ओहदे पे यानी कि 1 स्टेप डाउन जो है उनको लेके आए।
ये तो पीडीएम ने मान लिया कि शहबाज शरीफ वजीर आजम है, तो अब जो है वो वजीर आजम का नारा कैसे मार सकते हैं, जबकि उनको ये मालूम है कि सिंध के अंदर भी उनको हुकूमत बनाने में अभी बहुत मुश्किलात और बहुत पेचीदगियां राइट। हासिल होंगी। इसलिए वो पहले से कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़ा सा जो है वो एतराज करें और मुख्तलिफ किस्म की सियासी गिमिकरी करें और उसको फिर नतीजे के अंदर पॉपुलैरिटी को कन्वर्ट करते हुए सिंध के अंदर कम से कम हम हुकूमत बना लें। फेडरल तो उनको मालूम है कि वो नहीं बना सकते, ठीक। केपी में उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं और इसी तरह बलोचिस्तान में वो तो तकरीबन फारिग ही हो चुके हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उनकी पूरी कंसंट्रेशन जो है वो सिंध हुकूमत की तरफ होगी। बहरहाल अल्लाह ताला उनके लिए अच्छाइयां करे। अच्छा, या कह रहे हैं। मैं एडवोकेट साहब से कानूनी राय जानना चाहता हूँ इस पर। हाफिज साहब, आपकी नज़र में कोई शख्स अगर शादीशुदा ना हो तो क्या वो वजीर आजम बन सकता है? तारीख में ऐसा कभी हमने देखा है? और बिलावल की शादी आपकी नज़र में कितनी और क्यों ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी किसी भी शख्स का एक पर्सनल मामला है और उसको जब भी मौका मिले या एक अप्रोप्रिएट एज हो उसके अंदर शादी करनी चाहिए। लेकिन शादी का होना या ना होना कॉन्स्टिट्यूशनल को लिमिटेशन नहीं है कि वो शख्स जो है वो नेशनल असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता। प्राइम मिनिस्टर। अगर कोई भी शख्स नेशनल असेंबली का मेंबर बन सकता है और उसके लिए हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 25 साल की हुई है, तो ऐसा शख्स जो नेशनल असेंबली का मेंबर बन सकता है वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। तो कानून के अंदर ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है या ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ शादीशुदा शख्स ही जो है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन सकता है। और दुनिया के अंदर भी इसी तरह है कि आपको सिर्फ जो एलिजिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 62 के अंदर जो जिक्र है, आपने सिर्फ उन चीज़ों को पूरा करना है और उसके बाद कोई भी शख्स जो है वो 18 साल की उम्र में पाकिस्तान के अंदर वोट डाल सकता है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नेशनल असेंबली के मेंबर की मियाद जिक्र है, अगर उसको वो पूरा करता है और 62 की अदर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है तो वो पाकिस्तान की असम्बली का मेंबर बन सकता है। और अगर पाकिस्तान की नेशनल असम्बली का कोई भी शख्स मेंबर बनता है, चाहे जिस एज का भी हो, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए क्वालिफाई करता है। और अगर उसको वोट ज़्यादा मिलते हैं, जिस तरह इस दफ़ा 172 वोट जिसको भी मिलेंगे, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा। ना उसके अंदर एज की कदगन है, ना उसके अंदर शादीशुदा होने की कदगन है, और ना ये है कि सिर्फ गैर शादीशुदा मेरा अगला सवाल हाफिज पाकिस्तान साहब, का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। बिलावल को देखते हुए शादी की आपको लगता है उन्हें ज़रूरत है इस वक्त? थोड़ी मेच्योरिटी, जिस तरह वालिद साहब फरमा रहे थे। नहीं, जिस एज के अंदर है, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर जो शादी की जर्नली एज है वो 22, 23, 24 से वो स्टार्ट हो जाती है और फिर आगे चलता रहता है मामला जो है। तो जिस तरह उनकी इंगेजमेंट्स हैं या चीज़ें ऐसी हैं, तो अगर वो स्टेज वो समझते हैं कि वो टाइम दे के, चूँकि पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो अब स्टार्ट होने वाला है या हो चुका है, दिसंबर के अंदर उसके इलेक्शन शेड्यूल जो है अनाउंस होगा, तो फिर एक हैक्टिक सा होगा, तो उसके अंदर कर सकते हैं। और अगर एग्जाम्पल ली जाए तो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, आपने ये देखा है कि वो वर्ल्ड कप खेलने से पहले भी वो शादी करके गए हैं और कुछ आके भी शादी कर रहे हैं। तो इससे कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी नहीं है। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस मुल्क के बड़े लीडर हैं और उनकी पार्टी को उनकी टाइम की जरूरत है, और अगर टाइम वो निकाल सकते हैं इस प्रोसेस के अंदर तो बिल्कुल शादी कर लेनी चाहिए। नहीं तो फरवरी तक वेट कर लें, उसके बाद कर लें, कोई ऐसी मजायका वाली बात नहीं है। वजीर आला पंजाब दोस्त मोहम्मद खोसा साहब इस वक्त मेरे साथ मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। खोसा साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सर, आप पीपल्स पार्टी से ही हैं और आपकी क़यादत के बारे में ये इस वक्त रूमर्स चल रही हैं कि बिलावल साहब की शादी इंतखाबात से पहले हो जाएगी। काफ़ी जगह ये खबर पब्लिश भी हो गई है, काफ़ी लोगों ने पब्लिश करके उतार भी दी है। खोसा साहब, आप कुछ रोशनी डालेंगे? कोई आपके पास रिपोर्ट्स हैं इस हवाले से कि बिलावल साहब की शादी की तैयारियां हो रही हैं? करें, साल बाद करें, 10 साल बाद करें, दैट्स अप टू हिम। Nobody should be worried about whether he is getting married now or later. सर, मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ पाकिस्तान है। पूरा पाकिस्तान यकीनन सोच तो रहा होगा कि सर इस नौजवान की, हमारे लीडर की शादी कब होगी, और यकीनन निकाह का हुक्म भी है सर बलूगत के ऊपर अल्लाह की तरफ से। लेकिन मैं जानता हूँ यकीनन नेक तमन्नाएं रखें ना जी उनके लिए। सर, ये बताइए, इस वक्त बिलावल साहब, यकीनन खबरें तो गर्दिश कर ही रही हैं, लेकिन वही यकीनन हम जानते हैं कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लीडर्स ने कहा है कि बाप बेटे के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है, ये सारी खबरें झूठी हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये देख रहे हैं कि बिलावल साहब अभी तक दुबई में है। 30 तारीख को यौम तासीस है, कोयटा में बड़ा वहाँ पे जुलूस होना है, इजलास होना है। आपकी नज़र में सर अब एक कमेटी भी बना दी आसिफ अली जरदारी साहब ने, जो हर सूबे में जा रही है इलेक्टेबल्स की तलाश में। पीपल्स पार्टी इस वक्त कितने चैलेंजेस में घिरी हुई है खोसा साहब?
चैलेंजेस तो जी हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए 2018 के बाद जो है वो तो क्रिएट हो ही गए थे ना जी। जो रूलिंग पार्टी थी उस वक्त की, उसके लिए अपने चैलेंजेस थे, जो अपोजिशन की पार्टीज थी उनके लिए अपने चैलेंजेस थे, और जो कल की अपोजिशन पार्टीज थी वो बाद में रूलिंग पार्टीज बनी। जो रूलिंग पार्टी थी वो अपोजिशन पार्टी बन गई। आपने ये सारा तमाशा होते देखा जी। अब एक नई उम्मीद की तरफ जो है वो सियासी जमातें भी और पूरी कौम जो है वो आंखें जमाए बैठी है। और हमारा तो बुनियादी जो फलसफा है या मकसद है इस हवाले से कि इन इलेक्शंस को जितना आज़ादाना तौर पे हो सके, इनको आज़ादाना तौर पे होना चाहिए। वही चेह रहे हैं सर, वही चेह रहे हैं जो हम 50 साल से देख रहे हैं। खोसा साहब, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हमारे निगरान वजीर आजम काकड़ साहब कहते हैं कि मुल्क में सिक्योरिटी के खदशात पहले से बहुत ज्यादा हैं, खासतौर पर बलोचिस्तान और KPK में। सर, जब भी इलेक्शंस करीब आते हैं ये मुल्क में दहशतगर्दी की लहर क्यों मुंह उठाती है सर? अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या वजूहात बनती है। प्लीज सर। 2009-10 में जब मियां नवाज शरीफ साहब को पॉलिटिकली थोड़े से एक्टिव होने लगे, उस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब थे। तो यकायक स्पेशल ब्रांच ने उस वक्त एक रिपोर्ट शाया की कि जी, और कैबिनेट को भी ब्रीफ किया गया कि एक लाल सुर्ख रंग की गाड़ी KPK से पंजाब में दाखिल हुई है जिसमें 4 अफराद सवार हैं और वो मियाँ वाली बियॉन्ड जो है वो गुम हो गई है। अब सुर्ख रंग की गाड़ी हमारे माहौल में वैसे ही थोड़ी सी प्रोमिनेंट होती है। यस। इनको ये भी पता था उसमें 4 अफराद सवार हैं और उनका मोटिव या उनका टारगेट जो था कोई हाई वैल्यू पॉलिटिकल फिगर था। और उसके बाद मियां नवाज शरीफ 3 साल घर से बाहर नहीं निकले, ता वक्त के 2013 की इलेक्शन जो है वो उसकी कैंपेन शुरू हुई। ये मामलात होते रहते हैं। लेट्स नॉट पे एनी हीट टुवर्ड्स दीज थिंग्स। अल्लाह ताला खैर करे इस मुल्क की, अल्लाह ताला खैर करे अनासिर से जो अंदर बैठ के इसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। बाहर वाले तो वैसे ही डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। पर हमें इस मुल्क की खैर मांगनी चाहिए जी। काकड़ साहब इस वक्त ही इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, वजीर आज़म हैं बहरहाल इस मुल्क के, भले निगरान हैं लेकिन वजीर आज़म हैं। उनको तो कोशिश करनी चाहिए कि एक ऐसे हालात पैदा हों और ऐसे हालात अगलों के लिए छोड़ के जाएं जो इस मुल्क के लिए बेहतर हों। ठीक वो बल्कि रोज जो है आपको मुझे ऐसी खबरें सुनाते हैं जो पहले ही मुल्क में माहौल जो है वो डिप्रेस्ड है, लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से, लाकानूनियत की वजह से, कारोबार बंद हैं, मामलात ज़िंदगी के ठप हुए हुए हैं, थमे हुए हैं। ऊपर से बजाय ये कि कोई एक बेहतर नवीद दी जाए, रोशनी दिखाई जाए, वो मजीद ऐसी खबरें देख के लोगों को परेशान करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यकीनन सर, आई कंप्लीटली एग्री होप फॉर द बेस्ट एंड राइट। मैं आपके पास वापस आता हूँ खोसा साहब। मैं चाहूँगा गुफ्तगू में शामिल करूँ राव इमरान सुलेमान साहब मेरे साथ कराची स्टूडियो में। राव साहब, यही सवाल आपकी तरफ, बिलावल का मुस्तकबिल, बिलावल की शादी, पीपल्स पार्टी के चैलेंजेस। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से बिलावल साहब की जारहाना सियासत हम देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि शायद इनके ख़ानदान के लोग समझते हैं कि शादी के बाद कुछ ठहराव आ जाए इनकी ज़िंदगी में। और दूसरा, हम ये भी देखते हैं कि मुल्क की सियासत में एक पीरी फ़कीरी का बड़ा अमल दखल है। आप देखते हैं कि बेनज़ीर साहिबा भी तशरीफ़ लेकर आई तो हाथ पर एक काला सा वो बांध के रखा होता था। और इस तरीके से इनके ख़ानदानी बुज़ुर्ग हैं कि उनसे मशवरा किए बगैर काम नहीं करते। यही हाल मरीम नवाज़ साहिबा का भी है। मैं समझता हूँ जिस तरह कि इमरान खान साहब के बारे में भी किसी ने कहा था कि अगर आप बुशरा बीबी से शादी कर ले तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। शायद मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर कि जब वो बुज़ुर्ग सियासतदानों को ग्राउंड से बाहर उठाकर फेंकना चाहते हैं, अचानक शादी का मामला आना समझ से बालातर है। और मैं समझता हूँ कि शादी होने ना होने से मुल्क की सियासत या माशी इस्तेहकाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर 2 घर जुड़ेंगे, 2 किस्मतें जुड़ेंगी, नसीब खुल सकता है। नसीब खुलेंगे। मैं समझता हूँ कि देखें ना, एक बड़ी मशहूर बात है कि हमारे इस्लाम में भी है कि शादी के बाद तकदीर बदल जाती है, माहौल बदल जाता है। तो शायद बुजुर्गों ने क्या दिया, बेटा जब तक तू शादी नहीं करेगा तू तरक्की नहीं करेगा। चले बिलावल के लिए हम दुआ गो हैं कि उनके नसीब बदले। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, सियासत के ऊपर मजीद बात होगी। हमारे पास बड़ा कमाल पैनल मौजूद है, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।